तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि में एक विचित्र बीमारी फैल गई। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि विचारों की बीमारी थी। हर प्राणी के मन में एक गहरा असंतोष और लालच पैदा हो गया था। वे अपने पास जो कुछ भी था उससे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। राजा अपनी प्रजा से अधिक धन चाहते थे, किसान पड़ोसी की जमीन पर नजर रखते थे, और यहाँ तक कि ऋषि भी दूसरे ऋषियों की तपस्या से ईर्ष्या करने लगे थे। ये असंतुष्टि का रोग इतना फैल गया कि पूरी सृष्टि में अराजकता फैलने लगी। स्वर्ग में भी देवता इस रोग से प्रभावित होने लगे। उन्होंने अपने मुकुट और सिंहासन से भी अधिक की लालसा करनी शुरू कर दी। देवता चिंतित होकर महादेव के पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई और महादेव से इस विनाशकारी रोग का इलाज करने का आग्रह किया। महादेव ने गहरी समाधि में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद रखी, लेकिन अपने मन की आंखों से सृष्टि के हर कोने में झांका। उन्होंने देखा कि हर जीव के हृदय में एक गहरा शून्य था, जिसे वे भौतिक चीजों से भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह शून्य कभी भर नहीं रहा था। जब महादेव समाधि से बाहर आए तो उन्होंने एक अनोखी विधि निकाली। उन्होंने अपनी हथेली में ब्रह्मांड की सबसे छोटी धूल का कण लिया। ये कण इतना छोटा था कि उसे नंगी आंखों से देखना असंभव था। उन्होंने उस कण को अपनी शक्ति से एक छोटे से बीज में बदल दिया। महादेव ने देवताओं से कहा, ये एक संतुष्टि का बीज है, इसे हर जीव के हृदय में स्थापित करो। देवताओं ने उस बीज को लेकर संसार में जाना शुरू किया, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था। जब भी वे किसी के पास जाते तो वह व्यक्ति अपने लालच और असंतोष में इतना डूबा हुआ होता था कि वह उस छोटे से बीज को देख ही नहीं पाता था। ये बीज केवल उसी के हृदय में प्रवेश कर सकता था जो अपनी लालसा को कुछ देर के लिए शांत कर सके। कई दिन बीत गए, लेकिन कुछ ही जीवों के हृदय में वह बीज स्थापित हो पाया। अधिकांश लोग अपने लालच में अंधे होकर भाग रहे थे। देवताओं ने वापस आकर महादेव को अपनी विफलता बताई। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुमने बाहरी रूप से प्रयास किया, अब देखो इस रोग को कैसे शांत किया जाता है। महादेव ने अपना डमरू उठाया और उसे धीरे धीरे बजाना शुरू किया। डमरू की ध्वनि सृष्टि के हर कोने में गूंजने लगी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये ओम की ध्वनि थी, जो हर जीव को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित कर रही थी। डमरू की ध्वनि जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंची, उनके मन में चल रही दौड़ अचानक धीमी हो गई। वे रुक गए और पहली बार अपने अंदर के शून्य को महसूस किया। उन्होंने यह महसूस किया कि वे जिस खुशी को बाहर खोज रहे थे, वह तो उनके भीतर ही थी। जैसे ही उनका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर गया, संतुष्टि का बीज अपने आप उनके हृदय में अंकुरित होने लगा। ये बीज एक छोटे से पौधे के रूप में विकसित हुआ, जिससे एक मीठी सुगंध फैलने लगी। ये सुगंध शांति और प्रसन्नता की थी। जब महादेव ने डमरू बजाना बंद किया तो पूरी सृष्टि में एक शांति छा गई। असंतोष और लालच की बीमारी दूर हो गई थी। हर प्राणी ने अपने पास जो कुछ भी था उसमें खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। राजा ने अपनी प्रजा के सुख में, किसान ने अपनी मेहनत के फल में, और ऋषि ने अपनी तपस्या की शांति में आनंद पाया। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि सच्ची संतुष्टि बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शांत मन में होती है। और जब मन शांत होता है तो सबसे छोटा कण भी सबसे बड़ी खुशी दे सकता है। महादेव के डमरू की ध्वनि से जब सृष्टि में शांति लौट आई तो सभी जीव प्रसन्न थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई चुनौती सामने आई। असंतुष्टि का रोग तो चला गया था, लेकिन अब एक और भावना ने जन्म लिया, आलस्य। जिसके पास जितना था उसमें ही संतुष्ट होने के कारण लोगों ने परिश्रम करना छोड़ दिया। राजा ने राजकाज करना बंद कर दिया, किसान ने खेती छोड़ दी, और ऋषि ने अपनी तपस्या रोक दी। हर कोई अपने भीतर की शांति में इतना खो गया था कि उसने कर्म करना ही बंद कर दिया था। सृष्टि का चक्र रुकने लगा। नदियां बहनी बंद हो गईं, हवा थम गई और समय भी धीमा हो गया। देवता फिर से चिंतित होकर महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें असंतुष्टि से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब आलस्य ने हमारी प्रगति रोक दी है। जीवन का प्रवाह थम गया है। महादेव ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि हर प्राणी अपने भीतर के सुख में इतना डूब गया था कि वह बाहरी दुनिया को भूल चुका था।
महादेव समझ गए कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ शांति ही काफी नहीं है, कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महादेव ने एक बार फिर से अपनी हथेली खोली। इस बार उनकी हथेली में एक नन्हा सा चमकता हुआ कर्म का बीज था। ये बीज निरंतर गतिमान था, जैसे एक छोटा सा ब्रह्मांड घूम रहा हो। उन्होंने देवताओं से कहा, तुमने संतुष्टि का बीज हर किसी के भीतर स्थापित किया। अब इस कर्म के बीज को उनके जीवन में जगाना होगा। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया। जैसे ही त्रिशूल वहां स्थापित हुआ, उससे एक दिव्य ऊर्जा की किरण निकली और वह पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। ये किरण हर उस जीव के हृदय तक पहुंची जहां संतुष्टि का बीज पहले से स्थापित था। जैसे ही कर्म का बीज संतुष्टि के पौधे से मिला, एक अद्भुत घटना घटी। उस छोटे से पौधे में एक नया अंकुर निकला जो उत्साह और प्रयास का प्रतीक था। आलस्य की भावना दूर होने लगी। लोग फिर से जागृत हुए, लेकिन इस बार उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। राजा ने फिर से राजकाज संभाला, लेकिन अब वह सत्ता की लालसा में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगा। किसान ने खेती फिर से शुरू की, लेकिन वह अब औरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती माँ की सेवा और दूसरों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से करने लगा। ऋषि फिर से तपस्या में लीन हा। छोटे हुए, लेकिन वे अब ज्ञान के अहंकार के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए कर रहे थे। महादेव ने सभी को ये सिखाया कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। केवल संतुष्टि ही नहीं, बल्कि कर्म भी जरूरी है। संतुष्टि हमें शांति देती है, लेकिन कर्म हमें जीवन में उद्देश्य देता है। जीवन का सच्चा आनंद तभी है जब मन में शांति हो और हाथों में कर्म हो। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि जीवन का वास्तविक सार संतुष्टि और कर्म के बीच के संतुलन में निहित है। महादेव द्वारा स्थापित संतुष्टि और कर्म के संतुलन के बाद सृष्टि में वर्षों तक और प्रगति रही। लोग शांत मन से अपने कर्मों में लीन थे, लेकिन न समय की एक और लहर आई जिसने एक नई चुनौती पेश की, अति कर्म। कुछ जीव, विशेषकर देवता और शक्तिशाली ऋषि, महादेव द्वारा दिए गए कर्म के बीज से इतने प्रेरित हो गए कि वे अत्यधिक काम करने लगे। वे बिना आराम किए, बिना सोए बस कर्म किए जा रहे थे। उनकी इस अति मेहनत ने सृष्टि के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया। सूर्य और चंद्रमा अपने निर्धारित समय से तेजी से चलने लगे, मौसम अनिश्चित हो गए और पृथ्वी पर वनस्पति जरूरत से ज्यादा उगने लगी। सब कुछ बहुत तेजी से और केओस में चल रहा था। इसका असर सबसे पहले उन छोटे और कमजोर जीवों पर पड़ा जो इस तेज रफ्तार से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। वे थके हुए और भ्रम, छोटी ईता महसूस कर रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम कोयल था, इस समस्या को लेकर महादेव के पास पहुंची। उसने शांत भाव से कहा, हे महादेव, आपने हमें असंतुष्टि और आलस्य से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब हम कर्म की इस तेज रफ्तार से थक गए हैं। हमें विश्राम का समय ही नहीं मिल रहा। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली और कोयल से कहा, तुम स्वयं ही इस समस्या का समाधान हो। कोयल भ्रमित हो गई। महादेव ने उसे शांत होने का संकेत दिया और फिर कहा, कोयल, तुम एक ऐसा गीत गाओ जो तुम्हारे हृदय से निकले, जिसमें कर्म के बाद की शांति और विश्राम की भावना हो। कोयल ने महादेव की बात मानते हुए एक मधुर, शांत और लयबद्ध गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज में न सिर्फ मिठास थी, बल्कि उसमें श्रम के बाद की सुकून भरी शांति भी थी। ये गीत पूरे कैलाश में गूंज उठा। ये गीत सुनते ही महादेव ने अपना डमरू उठाया और उसे इस बार बहुत धीरे धीरे और लय में बजाना शुरू किया, ठीक उसी तरह जैसे कोयल गा रही थी। डमरू की ध्वनि कोयल के गीत से मिल गई और एक अनोखी धुन बन गई। ये धुन पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जैसे ही यह धुन हर जीव के कानों तक पहुंची, उनके कर्म की गति धीमी हो गई। जो भाग दौड़ मची थी, वह शांत हो गई। लोग पहली बार रुककर सांस लेने लगे। उन्होंने सूरज को धीरे धीरे डूबते हुए देखा और चांदनी रात की शांति का अनुभव किया। जो जीव अत्यधिक काम कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी संतुष्टि को खो रहे हैं। वे कर्म तो कर रहे थे, लेकिन उस कर्म से मिलने वाले सुख को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। महादेव की धुन ने उन्हें समझाया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ कर्म करना नहीं है, बल्कि उस कर्म के फल का आनंद लेना भी है। महादेव ने सभी को ये सिखाया कि जीवन में संतुष्टि, कर्म और विश्राम तीनों का संतुलन होना आवश्यक है।
केवल काम करते रहने से हम अपने जीवन का सार खो देते हैं। हमें समय समय पर रुककर अपने किए गए कामों पर गर्व करना चाहिए और शांति का अनुभव करना चाहिए। उस दिन के बाद सृष्टि में एक नया नियम स्थापित हुआ, कर्म करो लेकिन शांति के लिए भी समय निकालो। और कोयल का गीत श्रम के बाद के विश्राम और शांति का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।